इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह फैज़ इलाही पर, जहां पर अर्ली मॉर्निंग सुबह ही सुबह आज 20 के करीब बुलडोज़र पहुंच करके यहां पर इस पूरे कंपाउंड को, मस्जिद को छोड़ करके पूरे कंपाउंड को ध्वस्त कर दिया जाता है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि अभी भी आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1 दर्जन या 8 से 10 बुलडोज़र जो है वो अभी भी यहाँ पर और उनकी खबर इसी इलाके में बनाई गई थी। और दरगाह कमेटी के जरिए ये बात भी कही गई कि ये कब्रिस्तान है, लेकिन उसका कोई सबूत वो कोर्ट में नहीं पेश कर पाए। और 22 अप्रैल की कल जो हियरिंग हुई थी, 22 अप्रैल की तारीख दी गई थी कोर्ट के जरिए, लेकिन कोई स्पष्ट तौर पर हाई कोर्ट के जरिए कुछ भी जो है उसमें नहीं कहा गया था कि स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, यथास्थिति बनी रहेगी, या बिल्डिंग को डेमोलिश कर दिया जाएगा, या फिर स्टे रहेगा डेमोलिशन का। इसको लेकर कोई साफ बात दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए नहीं की गई थी, जिसका फायदा उठाते हुए दिल्ली सरकार के इलाके को सील करके ये कहा गया कि इस इलाके में एंट्री बैन रहेगी। पूरी दुकानों को बंद करा दिया गया और आज भी पूरा इलाका, सिनेमा हॉल, मार्केट, पार्किंग, रोड, ये पूरा इलाका एहतियात के तौर पर बंद रखा गया है। क्योंकि जब ये सुबह सुबह डेमोलिशन की कार्रवाई शुरू की गई तो अहले इलाका सड़कों पर आ गए, थोड़ी बहुत झड़प पुलिस से हुई, पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी यहाँ पर दागे हैं और एमसीडी का इसका मालिकाना हक है, इसलिए यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया है और मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आप ये देख सकते हैं, ये मस्जिद है दरगाह फैज़ इलाही की जो मस्जिद है, काफ़ी आलीशान ये मस्जिद बनी हुई है, लेकिन सहन के बाहर की जो बाउंड्री वॉल है उसको भी तोड़ दिया गया है। यहाँ पर ये एक्सीडेंटल नहीं है, बल्कि इस पर बुलडोज़र चलाया गया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये पूरा मलबा हटाने के बाद आगे क्या करते हैं। सामने जो टंकी पड़ी हुई है, ये टॉयलेट के पानी के लिए यहाँ पर टंकी रखी हुई थी और वजू के लिए भी इस टंकी के पानी का सप्लाई होती थी, तो वजू खाना तो छोड़ दिया गया है। लेकिन अब ये सवाल है कि इस टंकी को भी जो है, क्योंकि टॉयलेट को तोड़ा है, टॉयलेट की बिल्डिंग को तोड़ा है, इसलिए टंकी जो है वो नीचे पड़ी हुई है। उसके साथ ही जो एसी लगे हुए थे कंपनी अंदर, मस्जिद के अंदर, तो उसके जो आउटर्स थे वो इस बिल्डिंग की तरफ थे। और ये सामने जो है इमाम साहब का हुजरा है लेफ्ट साइड में। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अहमद लाट साहब की जो तबलीगी जमात के लोग ऊपर की तरफ ठहरा करते थे, नीचे खाने का इंतज़ाम था, मैस था, खाना खाया करते थे, खाना यहाँ पर बना करते थे। क्योंकि आप ये सामने सिलेंडर भी देख सकते हैं कि ये सिलेंडर रखे हुए हैं, तो तबलीगी जमात के लोग जो बाहर से आते थे उनके लिए खाने का इंतज़ाम भी यहाँ पर किया जाता था। तो अब ये कार्रवाई कर दी गई। कल जब ये फैसला आया था, ये बात कही गई थी और 22 अप्रैल का वक्त रखा गया था नेक्स्ट हियरिंग के लिए हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। तो मस्जिद कमेटी को ये लगा था कि अब एक्शन नहीं होगा, अब डेमोलिशन नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद ये डेमोलिशन कर दिया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से नया एक्ट बनने के बाद, खासतौर से वक्फ एक्ट बनने के बाद, किस तरह से दरगाहों, मस्जिदों पर किस तरह से खतरा मंडरा रहा है। आज़ादी से पहले की प्रॉपर्टी है, सारे पेपर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी चीज़ का नहीं माना गया। अब सवाल यही खड़ा होता है, जो बार बार ये एक सवाल किया जा रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जरिए, मुस्लिम तंजीमों के जरिए, कि तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर गंदी नज़र है, बुरी नज़र है सरकारों की, उन पर कब्जा करने की योजना है और ये अब शुरू हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये लगातार बुलडोज़र की कार्रवाई, लगातार यहाँ पर एक्शन, बड़ी संख्या में मीडिया का जमावड़ा, मीडिया के जरिए जो एक प्रोपेगेंडा हमेशा किया जाता है वो सब चल रहा है यहाँ पर, कि मुसलमानों के जरिए यहाँ पर पत्थर बरसाए गए, झड़प हुई, जो है वो खंगाले जा रहे हैं। तो माना जा सकता है कि कई दर्जन लोग इस मामले में गिरफ्तार होंगे, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, कानून को हाथ लगाने का उनके ऊपर ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन जो पूरी कार्रवाई